राम राम दोस्तों। बहुत पहिया का एक सवाल रहा है भाई। इलेक्शन तो यूपी में और पंजाब में हो रहा है, जोर ज्यादा हरियाणा वालों का क्यों लग रहा है? उसका रीजन है भाई, यूपी और पंजाब का इलेक्शन ही तय करेगा हरियाणा में किसकी गवर्नमेंट आओगी। अकेले हरियाणा में नहीं, 2024 में पूरे हिंदुस्तान में। और विशेष तौर पर यूपी का इलेक्शन, लोगों ने वहां का माहौल भी देख लिया, जोर भाई भी गए होंगे, उन्होंने भी देख लिया है। आप जोर लगाओ कितना है, कुछ भी करो, वहां पर सरकार नहीं आ रही। पांचों राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। यह सबसे बड़ा और अहम फर्क पड़ा था इस आंदोलन की वजह से। उसके बाद पंजाब में है, पंजाब में जो सरकार कर रही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, वहां पर इन्होंने पहले यूपी में कोशिश की धर्म का धंधा चल जाए, जातिवाद का धंधा चल जाए, नहीं चल पाया। अब पंजाब में कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोग तो पहले ही तैयार बैठे हैं, इस कोशिश का वो जवाब ऐसा देंगे। सबसे खतरनाक होता है वोट टाइम पर जो साइलेंट वोटर होता है ना, चुपचाप जो वोट डालता है, सबसे खतरनाक होता है वो ही इलेक्शन का माहौल पलटी करता है। अब की बार पांचों राज्यों में कहीं पर भी बीजेपी नहीं आ रही है, ये कन्फर्म हो चुका है। थोड़ी बहुत जो कोशिश लोगों की आपस में चल रही है, ठीक है, कोई आम आदमी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को, कोई बीजेपी को सपोर्ट करो, वो सबका अपना अपना वो होता है। लेकिन इन चक्करों में ना आपसी भाईचारा खराब मत कर लेना। बहुत भाई देखे हैं जो आपस में पहले आराम से एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, फिर गाली गलौज और फिर झगड़ा शुरू। इन चीज़ों से बच जाओ। इलेक्शन आनी जानी चीज़ है, इलेक्शन आते रहेंगे, हर 5 में साल आ रही है तो, और कोई लुढ़क जाएगा तो वैसे भी हो जाते हैं दोबारा। लेकिन आपसी भाईचारा जो खराब कर लोगे ना, वो नहीं जुड़ पाएगा कभी भी। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यूपी की जनता ने एक ऐसा सेटअप चेंज किया है पूरे उसके लिए, दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, विशेष तौर पर सभी राज्यों के लिए, कि इनको जवाब देना है, ऐसे देना है। एक तो उनको आने नहीं दिया, कहीं भी गाँव में, शहरों में, कहीं पर भी कोई प्रचार प्रसार नहीं करने दिया। दूसरी चीज, सरेआम जो चल रहा है, अब की बार ये 100 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। जो 300 पार 400 पार चले जाते थे ना, 100 सीटों की मुश्किल हो रही है उस पार्टी को। क्यों है ये मुश्किल? ये मुश्किल इसलिए इन्होंने जो आपसी भाईचारा खराब किया था ना, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब पूरा समझ में आ चुका है। बीजेपी भगाओ देश बचाओ एक मुहिम चलाई थी, और मुहिम चल रही है, शानदार चल रही है, अच्छी चल रही है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, विशेष तौर पर निवेदन रहेगा भाइयों से, अपनी जो लोकल पार्टियां होती है ना, जो आप लोगों ने पहले खत्म कर ली थी, जैसे यूपी में अब की बार लोकल पार्टी कौन सी थी? राष्ट्रीय लोकदल थी। वो लोगों ने उसको मजबूती प्रदान की है। लोकल पार्टियां ही आपकी स्टेट का ज़्यादा भला कर सकती हैं। बाहरी जो बड़ी पार्टियां होती है ना, उनको पूरे देश का सब कुछ देखना पड़ता है, वो आपकी स्टेट का इतना भला नहीं कर पाएगी। इसलिए अपनी नज़र अपनी अपनी लोकल पार्टियों पर भी रखना कि आपकी लोकल पार्टियां कौन सी हैं जो आपके स्टेट का अच्छी तरीके से विकास कर सकें। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां ना, ये विकास के नारे जरूर देंगी, होगा जागा कुछ भी नहीं, आप फिर इंतजार करते रहोगे। हरियाणा में 2024 में चुनाव है, लेकिन तैयारी अगर अभी से करोगे ना, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। ये नहीं कि तो कोई एक दिन में तैयारी होगी थी यूपी में या पंजाब में, एक दिन में ये सब कुछ हो गया था। 13 महीने किसानों ने मेहनत की थी, रोड के ऊपर बैठे थे, तब लोगों को जगाया था। दोबारा ना तो ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता, ना ही लोगों के पास इतना समय है कि रोड पे आए। उससे अच्छा है 5 स्टेट में भी है, 3 स्टेट में 2023 में और 2024 में पूरे देश में चुनाव है। आप वोट की चोट से अपने मसले हल कर सकते हो। यह आपको भी लग रहा है? ये 5 राज्यों में चुनाव है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 11 मार्च को तैयार हो जाना। 15 से 20 रुपये पेट्रोल डीजल पर पड़ने वाले हैं। मारेंगे, ये छोड़ेंगे किसी कीमत पर भी नहीं। ऐसी चोट मारेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की कहीं पर बात नहीं है। रोजगार मांगने गए थे कुछ बच्चे युवा, उन्होंने इनाम ले लिया था उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसका बदला वो वोट की चोट से दे रहे हैं। यही अभी अब हरियाणा में अभी से अगर मुहिम चलाएंगे ना ये लोग, जितनी भी लोकल पार्टियां और जो कुछ हैं, अगर अभी से शुरुआत करेंगी, तब जाके सोचना कि 2024 में आप थोड़ा बहुत अपना वो बना लोगे, जनाधार बना लोगे। नहीं तो अगर लगे रहे ठीक है चुनाव 2024 में ही देखेंगे, भूल जाना फिर उन चीज़ों को। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, हमारे जो एक खाप चौधरी हैं, कहीं नज़र ही नहीं आते, वोटों के समय पर नज़र आते हैं। क्यों नहीं नज़र आ रही है? ना इन लोगों ने आंदोलन में है, ठीक है, जैसा भी था, जो भी इनका योगदान था, लेकिन अब तो कम से कम लोगों को जागरूक करो आप। यह आपका फर्ज बनता है, आप खापों के प्रधान हो, आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी अगर आप जागरूक नहीं कर पा रहे हो, फिर कब कर पाओगे ये बताओ? बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है खाप चौधरी। पंजाब वाले भी बोल रहे थे हम भी वहाँ पर ऐसा ही सिस्टम खड़ा करेंगे, खापों का, ऐसा इस टाइप का सिस्टम अच्छा है ये। लेकिन अगर इसमें आपके चौधरी ठीक ठाक हों तो सिस्टम अच्छा है। आपस में चौधर के चक्कर में लड़के ये बर्बाद कर देते हैं, और इन्हीं की देन है
जो ये आए हैं ना बाहर से लोग आकर राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, इन्हीं की देन है। अगर ये ठीक ठाक होते ना, क्या मजाल कोई सरकार हिल जाए। एक समय होता था खापों ने जो बोल दिया वही चलता था हरियाणा में। आजकल कोई खापों को पूछने वाला नहीं है। अपने हाथों आपने अपनी खराब मट्टी की है, किसी बार वाले ने नहीं की है। अगर आप ठीक ठाक काम करते, लोग आपकी आज भी वही इज्जत करते और आपको वही मान सम्मान देते। क्यों नहीं दे रहे? आप अपने हाथों से करवा रहे हो ये सब। अगर अभी भी आप हर चीज़ को छोड़कर आपको ठीक है खाप का प्रधान बनाया गया है, आप अपनी अपनी खापों की जिम्मेवारी भी लोगे ना ठीक अच्छे तरीके से, तो भी आज भी आपकी वही रिस्पेक्ट हो सकती है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप बहुत पीछे जा चुके हो। अब 1990 के बाद खापों का सिस्टम ही टूटना शुरू हो गया था और अब तो कोई मतलब ही नहीं है। वो खापों की जिम्मेवारी बनती है। चुनाव आते जाते रहेंगे, आपसी भाईचारा खराब मत कर लेना इस चुनाव के माहौल में। और यूपी ने जवाब दे दिया, पंजाब ने जवाब दे दिया, बाकी की 3 स्टेट ने भी जवाब दे दिया। अब आगे बारी राजस्थान के, तमिलनाडु के 3 स्टेटों में फिर चुनाव है 2024 में। आप सबकी जिम्मेवारी है। आंखें बंद मत कर लेना और सो मत जाना इन चक्करों में कि यूपी जीत लिया तो हमने पूरा देश जीत लिया। अभी पूरा देश बाकी है। अपनी आंखें खुली रखना, लोगों को जागरूक करते रहना। अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो बीजेपी को भगाना है, ये अपने दिमाग में रख लेना। इनको कोई मतलब नहीं है, इनका कोई औलाद नहीं है जो ये औलाद का दर्द समझेंगे। बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। ये बेऔलादों को तो लोग अपना कमरा नहीं देते किराए पर, आपने पूरा देश दे दिया चलाने के लिए। तो आपके बच्चों की तो जो हुआ है पिछले 2-3 साल से, जो बच्चे पास हो रहे हैं ना, सोचना मत कि वो कहीं मास्टर डॉक्टर बनकर अच्छा करेंगे। आगे वाली जनरेशन को भी खराब करेंगे वो। क्यों नहीं बोल रहे आप इन चीज़ों के लिए कि आपकी शिक्षा खराब हो रही है, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है। उस समय पर नहीं बोले, कम से कम वोट की चोट मार के तो ये कर सकते हो। और लोगों को जागरूक करते रहना। कहीं पर भी आगे ना, पहले ये 1-1, 2-2 स्टेट में आए थे और अब पूरे देश में आकर बैठ गए हैं। इतनी जल्दी ये लोग जाने वाले नहीं है। दंगों के माहिर मास्टर, भाईचारा तोड़ने के माहिर मास्टर, जातिवाद धर्मवाद फैलाने के माहिर मास्टर। और ये धर्म का जहर तो ऐसा है, अगर एक बार किसी का चढ़ गया ना, नशों में चढ़ गया, फिर ये निकलता नहीं है, निकल नहीं पाएगा आपका। अगर इस जहर से बचना है, सबसे पहले इनको हटाइए। इनको जब तक नहीं हटाओगे ना, इस जहर से बच नहीं पाओगे। बहुत बुरी जहर की खेती है ये। हमने देखा है, कई जगह पे जाके देखा है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है सिर्फ धर्म और जातिवाद के चक्कर में, जबकि उनका तो ना धर्म अलग होता ना जाति अलग होती, लेकिन एक दूसरे का दुश्मन। किसी ने किया है भाईचारा खराब, भाई को आपस में एक दूसरे का चारा बना दिया। बीजेपी और आरएसएस की देन है ये। इनको जब तक पूरे देश से खत्म नहीं कर लेते हो ना, चैन से मत बैठ जाना। कहीं ये सोचो ना बस 5 स्टेट में चुनाव हो गया, 3 में भी हो जाएगा, पूरे देश में हो जाएगा। एक एक बच्चे को जागरूक करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हाँ, वोटों के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब मत कर लेना, नहीं तो फिर ये लोग आके बैठ जाएंगे। इनको थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी ये मिल गया ना कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, उस झगड़े को बहुत बड़ा इशू बना देंगे। और अब तो खासकर क्योंकि अब ये जाने वाले हैं, जाते जाते पक्का कोई ना कोई खेल खेल लेंगे। शुक्र है इन लोगों ने अब की बार सेना का इस्तेमाल नहीं किया। देखते हैं 2024 में भी ना हो। हाथ जोड़ना दिन रात, कहीं ये फिर सेना का इस्तेमाल ना कर जाएं। इनकी बहुत गंदी और खूनी राजनीति है। इस राजनीति को ख़त्म करो। राजनीति तो होनी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के आप विरोधी हो, आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहता है, लेकिन ये नहीं कि अपनी राजनीति के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब, आपस में भाइयों को लड़वा दो, एक दूसरे से बोलना बंद करवा दो। ये राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति जब खत्म होगी, जब पूरे देश से बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी खत्म, खूनी राजनीति खत्म। यह आप एक बार आजमा के देख लो। एक बार आजमाना इस नुस्खे को, बार बार आजमाओगे, समझ में आ जाएगा। और हाँ, दोबारा फिर बता रहे हैं, अपनी लोकल पार्टियों को मजबूत कर लेना। आगे चुनाव फिर हैं और उससे आगे भी चुनाव होते रहेंगे 2024 में पूरे देश में। उससे पहले अपनी अपनी लोकल पार्टियों को मजबूत कर लो। जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है अपनी का करो, अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार जो करना है करो, कोई समस्या नहीं है उसमें। सभी साथियों राम राम भाई। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम भाई सभी को।